जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे रिपीटेड टाइम्स पेपर में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी कि हमारे जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रण में करता है उसको। तो ये होती है हमारी एक ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है मनुष्य यानी कि ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, हमें बताना है। तो सर्वदाता उसे कहते हैं जो देने वाला होता है, जो सबको ब्लड देता है। हमारे ब्लड के अलग जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का तो ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ओ। तो ये 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं हम सभी के। तो यहाँ पर ये अलग अलग होते हैं सभी के। तो यहाँ पर ये जो ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि ये सबको देता है, किसी से लेता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह। अब ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी कि ये सबसे लेने वाला होता है। तो ये होता है हमारा ए बी जो रक्त समूह होता है, ये सबसे रक्त ग्रहण करने वाला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप जिसे हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे आप शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं, मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो बीपी मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है ब्लड प्रेशर जिस मशीन से मापा जाता है उसको। अब है ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो जो हमारा प्लीहा होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपसे प्लीहा की जगह स्प्लीन लिख के दे देगा देवनागरी लिपि में कि बताइए ब्लड बैंक क्या कहलाता है। तो ब्लड बैंक जो होता है हमारा प्लीहा या स्प्लीन को ही कहा जाता है ब्लड बैंक। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो हमारे जो मुख के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है जब हम अपने मुंह में खाना डालते हैं। तो खाने जब हमारे मुंह के अंदर जाता है और जब हम उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी लार जो होती है वो खाने को अच्छे से क्या करने लगती है, उसको जब हम चबाते हैं तो अच्छे से मिलती है लार हमारे भोजन में, और तभी वो खाना अंदर जाता है। तो लार में होता है टाइलिन। तो ये टाइलिन हमारे खाने के साथ मिलकर इसको भोजन को पचाना शुरू कर देता है। तो हमारे जो पाचन की क्रिया है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब मुख से अंदर की तरफ भोजन जाता है तो यहाँ पर हमारी ग्रास नली होती है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ग्रास नली में जो भोजन है उसका पाचन नहीं होता है, मुख से होगा, फिर ग्रास नली में नहीं होता है, फिर नीचे जाएगा, तब इसका पाचन फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो जो हमारा पचा हुआ भोजन है इसका अवशोषण होता है हमारी छोटी आंत में, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें इसका क्या होता है, पाचन होता है। इंटेस्टाइन है, इसमें बचे हुए भोजन का अवशोषण इसी में होता है। नेक्स्ट है पित्त, जिसे हम बाइल कहते हैं, स्त्रावित होता है। तो ये जो हमारा बाइल होता है, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं पितरस, इसका जो ये जो स्त्रावित होता है ये लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा स्त्रावित होगा, हमारे लीवर यानी कि यकृत के द्वारा ये स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय। देखो मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है और हमसे पूछा है इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है मनुष्य के, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर देखिए आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक जो हड्डी है ये हमारे पैरों में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टीबिया कहाँ पाई जाती है, हड्डी पैरों में। नेक्स्ट है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो देखिए जब भी आपको दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बोला जाएगा कि कैल्शियम पर ध्यान दीजिए। तो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। और दूध हमारा एक जो होता है, वो मिल्क जो होता है हमारा, वो एक पूरा भोजन होता है। तो मिल्क का सेवन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है दांतों और हड्डियों के लिए। तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक तत्व होते हैं हड्डियों के और दांतों के स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है हमारा
रुधिर का थक्का जमने यानी कि जो ब्लड हमारा क्लॉट होता है उसमें सहायक होता है कौन? आपने देखा होगा कि कभी आपको चोट लग जाए और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ देर बाद वो खून अपने आप ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जब वो अपने आप रुक जाता है तो वहाँ पर एक थक्का सा जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है उसकी ब्लड की। तो ये जो होता है वो कौन कराता है ऐसा? तो ये प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। किसके किसके सहायता से होता है? प्लेटलेट्स की सहायता से। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है हमारा फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी जो है किससे संबंधित होती है? हमारे मस्तिष्क और सिर के स्टडी से रिलेटेड है। तो श्वसन के दौरान जो सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। ये श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा ली जाती है और इसके बाद फिर ऑक्सीजन ली जाती है। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो ये जो हमारा साइकस है ये एक जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये मिनी माता रोग आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो मिनी माता रोग जो होता है ये जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। जब हमारे जल के अंदर मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है, उसके प्रदूषण ज़्यादा फैलता है तो उसकी वजह से मिनी माता रोग हो जाता है। देखिए मैं से मिनी माता और मैं से मरकरी, तो मरकरी से होता है क्या? मिनी माता रोग। किस नेक्स्ट है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानव त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं एंटेमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है पित्त यानी कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी देखा था। तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा ये पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का कार्य करता है हमारा स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है क्या? हमें बताना है। तो हमारे शरीर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारा, वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन जो मिलती है ये पहुंचाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन हीम नाम के एक आयरन से मिलकर बनता है लोहा। क्या होता है इसके अंदर? लोहा होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो जब हमारे शरीर में हिपेरिन होता है तो हिपेरिन के कारण ही हमारे शरीर में ब्लड जम नहीं पाता है। क्लियर है? तो हिपेरिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर जो हमारा ब्लड है इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज निर्मित होती है वो लिम्फोसाइट्स के द्वारा निर्मित होती हैं। किसके द्वारा निर्मित होती हैं? लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ये रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, इनका शमशान घाट किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का शमशान घाट, या फिर इसकी मृत कोशिकाएं इसके अंदर आकर रहती हैं। किसके अंदर रहती है? मृत्यु होती है उनकी प्लीहा के अंदर। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें पायरुविक अम्ल जो हमारा होता है, पायरुविक एसिड, इसका यहाँ पर संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यूरिया का निर्माण हमारे लीवर यानी कि हमारे यकृत के अंदर होता है यूरिया का निर्माण। और यूरिया का मान अभी हमने देखा था कितना था? 6 था pH 1 उसका। नेक्स्ट है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो हमारा जो ब्लड प्योर होता है जहाँ पर उसकी अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं तो वो कहाँ पर निकलती हैं, कहाँ पे छनती हैं? तो जो हमारे वृक्क होते हैं, हमारी जो किडनीज होती है, ब्लड को क्या करती हैं? ये ब्लड अशुद्ध को अशुद्ध से इसको शुद्ध करने का काम करते हैं, एक तरह से इसको छानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जाके करती हैं, उसकी अशुद्धियाँ छन जाती है वृक्कों में जाके। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो हमारी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें जाके संपन्न होती है हमारी श्वसन की क्रिया। यानी कि जो हमारी श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते हैं, ये ब्रीदिंग की क्रिया कहाँ पे जाके संपन्न होती है? तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये संपन्न होती है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह की अगर आपको इनकी पीडीएफ्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।